तो आइए सबसे पहले मैं आपको क्यूब रूट सिखाता हूं। क्यूब रूट में टाइप 1 पे चर्चा कर रहे हैं। क्या है जी क्यूब रूट का निकालने का तरीका, ध्यान से समझना। कोई भी नंबर हो, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर हो और आपसे क्यूब रूट निकालने को कहे और ऐसे दे रखा हो ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी ऐसे डिजिट लिखे हुए, तो एक बेसिक तरीका पकड़ना और उसको समझ के चलना। क्या? सबसे पहले आखिर के 3 डिजिट का पेयर बनाइए। बना दिया सर। और ये देखिए कि इन 3 डिजिट में जो यूनिट डिजिट है यहां पे, वो किसके क्यूब से यूनिट डिजिट आ सकता है। 3 डिजिट में जो आखिरी अंक है वो किसके यूनिट डिजिट से आ सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। क्या? कि भैया 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये ऐसे नंबर है मेरे बच्चे। 0, 1, 4, 5, 6, 9 ऐसे नंबर है कि इनका क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही रहेगा। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर आप ऐसे नंबर का क्यूब करेंगे मेरे बच्चे, ऐसे नंबर का क्यूब करेंगे तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही रहेगा। 0 ही आएगा, 1 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 6 ही रहेगा, 9 ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने यहां कोई नंबर लिखा ABCD और यहां लिख दिया मैंने 9 और मैं कहूं कि यार इसका क्यूब रूट निकालो, तो क्या आप बता सकते हैं कि यार ये किसका क्यूब रहा होगा? और जिसका भी क्यूब रहा होगा उसका आखिरी डिजिट क्या होगा? कि सर इसका आखिरी डिजिट क्या है? 9। तो ये हर हाल में 9 ही यूनिट डिजिट वाले नंबर का क्यूब रहा होगा। मान लीजिए मैंने आपको कहा क्यूब रूट निकालो, भैया किसका निकालो? ABCD ये और लास्ट डिजिट है 6। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका जो आंसर होगा, यानी जिस भी नंबर का ये क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपने देखना 6 है ना, तो हर हाल में ये 6 का ही क्यूब रहा होगा। 3 और 7, इनमें एक विशेष मजे की बात यह है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब का इकाई अंक होगा 7, और अगर यूनिट डिजिट 7 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट होगा 3। ध्यान ये रखना कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है और अगर हम इसका क्यूब कर दें, अगर हम इसका क्यूब कर दें तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो मेरे बच्चे 7 निकल के आएगा और इसका यूनिट डिजिट 3 निकल के आएगा। एक दूसरे के उल्टे हैं। 3 का 7 आता है और 7 का 3 आता है। ध्यान देना, ये पेपर में डायरेक्ट सवाल आने और वही सिखा रहा हूं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो क्यूब का 8 आएगा, और 8 है तो उसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 2 आएगा। मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो इसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 8 आएगा, और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो इसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 2 आएगा। अब आपको सीधे सीधे फैक्ट्स याद होने चाहिए। सर 0, 1, 4, 5, 6, 9 सेम रहने, यानी जो है वही रहेगा। उसके बाद सर 2 है तो यूनिट डिजिट 8 आएगा और 8 है तो 2 आएगा, एक दूसरे से क्रॉस घूमेंगे। अगर 3 है तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, और अगर 7 है तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। बस इतना फंडा पकड़ना है मेरे बच्चे, और इतने फंडे पकड़ने के बाद आपका किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना सीख जाएंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं 4913 का क्यूब रूट बताओ। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम ये कि साहब हमें यूनिट डिजिट पकड़ना है। यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो सर सबसे पहली बात तो यह है कि जिसका भी क्यूब हुआ होगा उसका इकाई का अंक 7 रहा होगा। सबसे पहला काम क्या रहा होगा सर? 7। अब हमें पहले ही ऑप्शन में दिखाई देगा कि ऑप्शन सी ही है जिसमें 7 इकाई का अंक, तो ये 17 का होगा। सीधी बात है। दूसरी चीज, अब 3 अंक के गोली मारनी है। मार दी सर, मार दी सर। अब मेरे बच्चे जितने भी डिजिट बचे, हो सकता है 1 बच गया, यहां 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 500 बचे, कि जितने भी डिजिट बचे उसके साथ कहानी ये कि इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर देखो। आप कहोगे देखो सर 1 का क्यूब होता है 1, और इससे बड़ा लेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 2 का क्यूब तो इससे बड़ा हो जाएगा। हमें चाहिए इससे छोटा परफेक्ट क्यूब, वो क्या है? 1। 1 का क्यूब है तो 1 यहां लिख देंगे, 17 मेरा आंसर है।
अगला है मेरे बच्चे 10,648। 10,648 सारे बच्चे गोली गेट आवाज देंगे। 8 आ गया, तुरंत पकड़ में आना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होगा? 2। यूनिट डिजिट क्या होगा? 2। कैसे? क्योंकि सर देखो 0 1 4 5 6 9, ये तो कहानी है ही नहीं, इनका तो सिस्टम हैंग है, मतलब ये तो सेम देंगे। फिर सर 2 से 8 आता है और 8 से 2 आता है, 3 से 7 आता है सर और 7 से 3 आता है। हाँ जी साहब, ये बात आपकी क्लियर है, मजा आ रहा बात सब। तो 2 आया, 2 कौन से ऑप्शन में? इस, तो ये मेरा आंसर है। सोल्व करना है, इसको गोली मारो, 3 अंकों को मार दी साहब। अब 10 को सेट करो। 10 से छोटा सर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब आएगा सर, 3 का क्यूब इससे बड़ा चला जाएगा, तो सर आंसर आएगा 22। आंसर आएगा 22। आते हैं आगे। 24,389। 24,389। आप कहेंगे सर इसमें तो मजा आ गया, क्यों? क्योंकि सर मजा इसलिए आ गया, दिमाग लगाना ही नहीं, नो है तो हर हाल में नो आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि आप बार बार एक ही चीज लिख रहे हो ना, ताकि हमें याद हो जाए 0 1 4 5 6 9 कि इसका यूनिट डिजिट सेम रहता है। तो सर नो पे तो नो ही रहेगा, ये तय है। ऑप्शन ए की है जो नो बना रहा है, बी। लेकिन अगर करना है तो 3 डिजिट काट दो। अब ये देखो, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है सर? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सर देखो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। 27 साहब इससे बड़ा चला जाएगा, मुझे चाहिए 24 से छोटा। छोटा तो बना 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 29। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है वो मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर। आइए मेरे दोस्त, अब क्या करना है? सबसे पहले 4 देखा, तो थोड़ी देर के लिए फंडे लिखते रहो हर एक सवाल में, 0 1 4 5 6 9, क्योंकि ऐसे ही याद होता है यार, वैसे याद नहीं होनी ये चीजें, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। तो सर क्या कहानी सेट हो रही है? तो सर 4 है तो आंसर में 4 ही आएगा, तो तय। 4 दो ऑप्शन में, या तो ए ठीक होगा या सी ठीक होगा, ये दोनों गलत है। अब इससे छोटा होता है सर 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, बड़ा हो जाएगा तो ये 54 का क्यूब है, तो ये गलत है सर। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। 5 आ गया तो 5 आएगा सर। ये 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब 216, तो 5 आए। 55 इज योर राइट आंसर। देखो 2 आया तो सीधी सी बात है 8 पे सेट बैठेगा, 8 पे ये भी सेट है ये भी सेट है, ये दोनों कट गए, 3 डिजिट काट दी। अब आया 314। 314 से नजदीक देखेंगे, 6 का क्यूब होता है 216, ये होता है सब 6 का क्यूब, और ये आता है सर 7 का क्यूब होता है 343। सर 343 से छोटा, इसका मतलब ये 314 है ना साहब, तो ये 6 पे बैठेगा। 6 पे बैठेगा तो 68 ठीक है, 58 गलत है। 8 आया तो ये दोनों आंसर होंगे। 3 डिजिट हटा देते हैं, 551 है। देखो 8 है और 6, तो 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, यानी 8 का क्यूब बैठेगा 512 जो इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये 8 वाला आंसर। दिस इज नॉट योर राइट आंसर। अच्छा एक बात आगे के लिए आप ध्यान भी रखेंगे कि मान लीजिए अगर मैंने यहां 10 लिखा और इसका क्यूब करा, या यहां 4 लिखा इसका क्यूब किया, तो 0 का क्यूब पता है क्या होता है? 3 अंक आते हैं, 1 2 3। पहली बात ध्यान रखना, 4 का क्यूब यहां 64 लिख देते हैं। वही अगर यहां 400 आता ना, इसका क्यूब करते हैं, तो यहां 2 जीरो, तो 2 जीरो को 3 बार लिखते, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। यानी मोटी तौर पे बात यह है कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है, या तो आखिरी 3 अंक जीरो होंगे या फिर आखिरी 6 अंक जीरो होंगे, ध्यान रखना है ना। हमारे सवाल में क्या है? 2 तो 4 तो 6, यानी 2 2 के 3 पेयर है, तो इसका मतलब आखिरी में 2 डिजिट आएंगे, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। ये दोनों मेरे आंसर नहीं। अब भाई 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8, तो ये इसी का आंसर है, ये गलत है। सबसे पहली चीज तो ये 9 आया, तो 9 ही होगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे, क्यूब रूट निकाल रहा हूं। फिर क्या सिखाया सर मैंने कहा कि भाई 3 अंक हटा दो, हटा दिया साहब। अब क्या है? 3307। 3307। अब मेरे बच्चे हम इस बात में कंफ्यूज हैं कि इसका क्यूब मतलब किसके क्यूब के आसपास है। हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन मैं एक चीज तो जानता हूं कि मेरा आंसर या तो 14 का क्यूब होगा या फिर मेरा 13 का क्यूब होगा। 13 का क्यूब होगा या 14 का क्यूब, दो ही तो ऑप्शन फंस रहे हैं।
अब मुझे 14 का क्यूब निकालना तो सिखाया हुआ था कल भाई। 14 का क्यूब निकालना कैसे सीखा था? एक 4 है तो 1 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 16 लिखो, फिर 64 लिखो, फिर 4 का डबल 8 लिखो, 16 का डबल 32। अब कहा था आखिरी अंक पकड़ो। भाई मूर्ख हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, याद नहीं कर रहे हैं तो लिखो, ऐसे कैलकुलेट करो। 6 6 12 और 2 14, हसल एक और एक 2 और 3 5, 5 लिया, 5 4 9 और 8 17 का 7 हसल एक और एक 2, ये होता है सर 2744। 2744। तो सर हम यहां से एक बात तो समझ गए कि 13 का क्यूब और 14 का क्यूब चेक करना था मुझे। तो 14 का क्यूब बड़ा बन रहा है और वो भी 3307 से छोटा है, तो 13 का तो लेने का मतलब नहीं, वो तो बहुत छोटा होगा इससे। तो यानी आंख बंद करके कह सकते हैं कि 14 का क्यूब होगा, यानी 149 का क्यूब होगा। फिर भी अब बात आती है कि साहब 3 आ गए, तो भैया 0 1 4 5 6 9 सेम रहता, 2 8 8 2 3 7 7 3। बेटा कुछ कुछ चीजें मैच करो, 3 आ गया तो 7 आएगा, 7 एक डिजिट आगे कोई है ही नहीं थी आंसर। देखिए 1728। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिए कि क्यूब रूट के केस में माइनस को लिखा जा सकता है। माइनस ए का क्यूब लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए बी सी डी ई एफ, जो भी बन रहा होगा, लेकिन ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब भी बाहर माइनस, मतलब क्यूब रूट के अंदर माइनस हो तो बाहर लेके आओगे तो माइनस आ जाएगा। तो पहली बात तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में से आंसर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट साहब, 8 किस पे आता है जी? 2 पे आता है, 3 डिजिट काट दिए। अब इससे बराबर या इससे छोटा एक ही बनता है, तो ये 12 का क्यूब है। माइनस आना ही आना था, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक आ गया तो नेचुरल है एक पे रहेगा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ये होगा या ये होगा। माइनस है तो ये वाला, लेकिन फिर भी निकालना होता तो तरीका याद रहे, वो ना भूल जाए। क्या कि मेरे बच्चों एक है तो पहली बात तो एक रहेगा, 3 डिजिट काट दो, काट दिए साहब। अब मेरे बच्चे 226 किसके है? सर 6 का क्यूब होता है 216, और सर 7 का क्यूब होता है 343। तो सर सच बात तो ये कि 216 से बड़ा है, 343 से छोटा है, तो 61 का क्यूब आना था। हाँ है ना? यहीं से प्रैक्टिस करनी है आपने और कहीं दूर जाना ही नहीं है। बताओ, बिना ऑप्शन के आंसर निकाल के बताइए इसका, बिना ऑप्शन के। तो आप कहेंगे देखो सर 6 आ गया तो पहली बात तो 6 आएगा, माइनस भी आएगा। अब ये हटा देना, ये हटा दो, ये वाला। अब 175 है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का 216, तो 5 आएगा, 56 आएगा।